देखिएगा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी बी ई डी डी ए 101 वैल्यू एजुकेशन। ठीक है। अगर मैं अगर हम लोग बात करें मूल्य परक शिक्षा, ये आपका कंपलसरी पेपर है और ये सभी स्टूडेंट के लिए ये आपके पास बुक होगी। आज हम लोग इसका पहला चैप्टर करने जा रहे हैं और मैं आपको पूरी किताब पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, वैल्यू एजुकेशन की। अगर आप किसी और सब्जेक्ट की क्लास लेना चाहते हैं तो आप मेरे को इस नंबर पर 90347471, ठीक है, 7158 आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, जहां से आपको क्लास, ये सारी आपको क्लास मिल जाएगी क्योंकि ये क्लास आपके लिए लगातार चलेगी। ठीक है, आज हमारा पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट रहेगा हम उन्हीं चीज को देखेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, इस नंबर को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इस पर व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा जहां से आपको कंटिन्यू क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा चैप्टर नंबर फर्स्ट जो हमारा है वैल्यू एजुकेशन यानी मूल्य परक शिक्षा का, चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है? सामाजिक विकृतियां एवं मूल्य परक शिक्षा की आवश्यकता। कह रहे भाई मेरे कि हमारे समाज में कई सारी विकृतियां, विकृति मतलब होता है कुरीतियां, यानी समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं। क्या है? समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, यो मूल्य परक शिक्षा की क्या है? आवश्यकता है। वैल्यू एजुकेशन की क्या है? हमें आवश्यकता मूल्य परक शिक्षा की, क्योंकि समाज में काफी कुरीतियां हैं। समाज में कुरीति क्या? भी समाज में दुनिया भर की कुरीतियां भरी पड़ी है ना। देखते नहीं तुम सब, कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है, बेटियों को गर्भ में मार देते हैं, हमारे समाज में हत्या है, बलात्कार है, हमारे समाज में बेरोजगारी है, शोषण है, शादीशुदा महिलाओं के साथ जो क्या बोलते हैं कि उनके साथ जैसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। ठीक है, घूंघट प्रथा है, ये सब क्या सामाजिक विकृतियां यानी समाज में कुरीतियां हैं। और साथ में हम लोग बात करेंगे कि जो मूल्य परक शिक्षा है जिसको हम वैल्यू एजुकेशन कहते हैं, भाई मेरे इसकी आवश्यकता क्यों है, इसकी जरूरत क्यों है। तो सबसे पहले देखेगा, और ये फर्स्ट क्लास है और ये डेली क्लास आपके लिए रहने वाली है, ध्यान रखिएगा। साथ में आपको अपना मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा जहां से आप डायरेक्ट क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन क्या देखेगा? भारतीय समाज की विकृतियां, यानी जो हमारा भारतीय समाज है उसमें कौन कौन सी विकृतियां हैं, यानी कौन कौन सी बुराई है भाई मेरे। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा? शिक्षा एवं मूल्य परक शिक्षा का संबंध क्या है, यानी जो एजुकेशन है और जो वैल्यू एजुकेशन है इन दोनों में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, यानी शिक्षा और मूल्य परक शिक्षा का आपस में क्या संबंध है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 1.5 क्या है? मूल्य परक शिक्षा की आवश्यकता, यानी जो मूल्य परक शिक्षा है, मूल्य परक शिक्षा है इसकी जरूरत क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, और खास तौर से इसमें शिक्षकों की क्या भूमिका हम लोगों को देखने को मिलती है। तो चलिएगा हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट बुक आपकी रहने वाली है और ये सभी बच्चों के लिए आपको रहेगी, चाहे आप जर्नल प्रोग्राम में है, चाहे ऑनर्स प्रोग्राम में है, चाहे आपका एमएससी सॉरी चाहे आपका बीएससी है या आपका बीकॉम है या आपका बीए है, बीए ऑनर्स है, सबके लिए किताब रहने वाली है। जो मैंने नंबर बोला है उस नंबर पर आप व्हाट्सएप जरूर कर देना। ठीक है, तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय समाज की विकृतियां, यानी भाई मेरे भारतीय समाज में कौन कौन सी विकृतियां हैं, कौन कौन सी बुराइयां हैं। तो सबसे पहले देखिएगा हम भारतीय समाज को प्रभावित करने वाली कुछ विकृतियों पर चर्चा करेंगे, यानी ऐसी हम कुछ समाज में होने वाली जो विकृतियां हैं, जो बुराइयां हैं उन पर बात करेंगे। हम मानवता की कीमत पर भौतिक धन शक्ति पद संचयन के लिए पागलों की तरह भाग रहे हैं। देखो अगर हम लोग बात करें तो आप सबने देखा होगा ना कि जो मनुष्य है वो भौतिक धन इकट्ठा करने के लिए बड़ा भागता रहता है। जैसे हम लोग होते नहीं भैया, ज्यादा जैसे पैसा कमा लो, ज्यादा धन हो जाए, कोई बड़ी पोस्ट मिल जाए, कोई नौकरी चाकरी मिल जाए, हम लोग इन्हीं के पीछे पागलों की तरह भाग रहे ना। अरे भैया आज के 100 साल पहले, 150 साल पहले या 50 साल पहले लोग इस तरह से भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे नहीं भागते थे। आज देखते नहीं तुम लोग, हर आदमी सरकारी नौकरी की तैयारी कोशिश कर रहा है, भाई सरकारी नौकरी मिल जाए ताकि एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए और जिंदगी भर मलाई खाई जाए, यही तो है और क्या है। ठीक है, आप समझ रहे हैं? यानी मानव आय हम लोग सिर्फ
भौतिक चीजों यानी सुख सुविधा के लिए हम कर रहे हैं ना। अरे तुम लोग देखते नहीं हो हम लोग कितना सिर्फ सुख सुविधाओं के लिए ना यही तो करते हैं। यानी हर व्यक्ति धन इकट्ठा करना चाहता भैया, शक्ति पाना चाहता है और किसी बड़े पद को प्राप्त करना चाहता है ताकि बाद में जाके ना सबका शोषण कर सके। यानी हम लोग सिर्फ धन के पीछे, शक्ति के पीछे और पद के पीछे पागलों की तरह भाग रहे हैं। यानी ये आज हमारी संस्कृति ऐसी होगी, ऐसी हमारी संस्कृति नहीं थी। अरे हमारे यहाँ तो ऋषियों मुनियों का हम लोग तो ज्ञान और विज्ञान में लगे हुए थे। ये तो आज, लेकिन आज का जो इंसान है वो सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहा है। यद्यपि हमें अपनी प्राचीन संस्कृति पर बहुत गर्व है भाई मेरे। हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, जो हमारा पुराना इतिहास है, हम लोगों को क्या है उस पर बहुत ज्यादा क्या भी गर्व है। यानी हम लोगों को बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। ठीक है जी। जो भौतिकवादी गतिविधियों पर आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देते, पहले हमारे देश में अध्यात्म को ज्यादा बढ़ावा मिला, आध्यात्मिक चीजों को क्या मिलता था जी, ज्यादा बढ़ावा मिलता था। लेकिन आज देखोगे हर आदमी पैसे के पीछे, नौकरी के पीछे, सुख सुविधा के पीछे, बड़ी गाड़ी हो जाए, बड़ा बंगला हो जाए, ठीक है, बस एक थी शादी हो जाए, एक थी सरकारी नौकरी मिल जाए, आदमी की सिर्फ इतनी ख्वाहिश है और एक अच्छी लड़की से शादी हो जाए बस। लेकिन पहले के समय में जो हमारी प्राचीन संस्कृति थी, वहां आदमी भौतिक सुविधाओं के पीछे नहीं, पैसे के पीछे नहीं, रुपए के पीछे नहीं, बल्कि आदमी जो था वो आध्यात्मिक विकास। यानी लोग पहले क्या था जी, ज्यादा धार्मिक थे। क्या वो हमको ज्यादा धार्मिक थे या ज्यादा धार्मिक दिखाई पड़ते थे, लेकिन वास्तव में यह धर्म ग्रंथों और इतिहास के पन्नों में नहीं था। हाल के वर्षों में बढ़ती मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का एक प्रमुख निर्धारक गिरता सामाजिक, यानी कह रहे आज हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है, आज देखोगे हर आदमी ना एक प्रकार से मानसिक रूप से बेचारा बीमार रहता है या परेशान रहता है। आज देखोगे तुम किसी भी आदमी से मिलोगे ना तो हर आदमी परेशान है। तुम 10-15 साल के लड़के से मिलोगे तो पढ़ाई को लेकर के बेचारा परेशान है, 20-22 साल वाले से पढ़े तो ट्यूशन कोचिंग फलाने से परेशान है, 25-28 साल लोगों से मिल रहे भैया नौकरी चाकरी के लिए परेशान है, शादी ब्याह के लिए परेशान है, थोड़े 40-45 साल के हैं तो बच्चों की पढ़ाई के लिए परेशान है, थोड़े बड़े हो गए तो बच्चों की शादी, बच्चों की नौकरी के लिए परेशान है। यानी आज हाल के वर्षों में सबसे ज्यादा हमारे देश में जो भैया सबसे बड़ी समस्या आ रही हो, मानसिक स्वास्थ्य की समस्या रही। यानी लोग मानसिक रूप से ज्यादा बीमार हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं। आज अगर हम लोग समाज की कुरीतियों की बात, समाज में कौन कौन विकृतियां हैं, जैसे भाई हमारे समाज में सबसे बड़ी विकृति है गरीबी। क्योंकि हमारे समाज में भैया क्या बहुत ज्यादा असमानता है। तुम लोग देखते नहीं कि कोई आदमी इतना गरीब है, इतना गरीब है कि भैया खाने को दाना नहीं है। और तुम लोगों ने कई सारे लोगों को देखा होगा कि इतना पैसा है कि दौलत छलछला रही है। तुम देखते नहीं हो। उसी दिल्ली में तुम लोगों ने देखा होगा, जो लोग दिल्ली में रहते हो भाई मेरे, देखा होगा उसी दिल्ली में कुछ लोग ना सोने के चम्मच से खाना खा रहे हैं और उसी दिल्ली में कई सारे लोग झुग्गी झोपड़ी में बैठ करके वो खाली दाल चावल खा रहे हैं। समझ रहे हो क्या है, एक गरीबी है ना। यानी हमारे समाज में गरीबी एक समस्या है। दूसरा क्या जी, विकृति क्या है, अत्यधिक भीड़ भाड़ वाला जीवन यापन। देखो नहीं कितना सारा भीड़ भाड़ हो गया हमारे देश में। तुम सब देखते हो कितना सारा पॉपुलेशन बढ़ता चला जा रहा है। दिल्ली हो, मुंबई हो, देखते हो कितना आदमी बसा हुआ है ना। यानी भीड़ भाड़ वाला हमारा क्या हो गया जी, जीवन यापन हो गया है। ठीक है। बेरोजगारी, भाई मेरे बेरोजगारी तो आज सबसे बड़ी सामाजिक विकृति है। देखो नहीं आज कितना सबसे बड़ी विकृति आ रही भैया, बेरोजगारी। लोग पढ़े लिखे हैं, लोगों को नौकरियां नहीं मिले, लेकिन किसी से पूछोगे नौकरी में, बोलेगा तो भैया तुम में टैलेंट है नहीं, तुम में नौकरी कहां से। अरे पागल आदमी कि जब मान लो कि 10 नौकरी निकली है, 10 पोस्ट निकली है और 10 लाख आदमी फार्म भरेगा तो उसमें किसको मिलेगी, 10 आदमी। तो कहने का मतलब है कि जो बेरोजगारी है वह रियल में सबसे बड़ी समस्या। आप समझ रहे हैं कि भाई कहीं पर अगर 50,000 नौकरी निकलती है तो 50 लाख आदमी फार्म भर रहा है। यानी क्या है कि समाज में जो बेरोजगारी है वह भी एक सामाजिक भारतीय समाज में विकृति है। यानी बेरोजगारी समस्या है। नौकरी में असुरक्षा, तुम सबने देखा बहुत सारे लोगों की नौकरी लग जाती है फिर भी बेचारों को असुरक्षा रहता है, भैया कहीं नौकरी छूट ना जाए। तो खास तौर से जो प्राइवेट सेक्टर वाला आदमी है तो कुछ ज्यादा ही परेशान रहता है। तुम सबने देखा होगा ना कि बहुत सारे लोगों का सरकारी वरकारी नौकरी लग जा रहा है, तब भी कोई कन्फर्म नहीं है।
या मान लो कि नौकरी के कितना सारा आदमी परेशान है ना। यानी आज हमें नौकरियों में काफी क्या जी असुरक्षा का माहौल दिख रहा है ना। असमानता है, टूटे संबंधों एवं शादियों की बढ़ती संख्या। आज देख लो कितने सारे भैया शादी ब्याह हो रहा है और फिर भी बाद में शादी टूट जा रही है। ये सब भी आप लोगों को देखने को मिलता है ना कि शादी होता है, ब्याह होता है और शादी ब्याह होने के बाद क्या हो रहा है, भैया रिश्ता ही टूट जा रहा होता है ना। ये सब ये भी क्या है समस्या है। मानव निर्मित प्राकृतिक आपदाएं। आज देखो कितनी सारी भैया प्राकृतिक आपदाएं, ये सब भारतीय समाज में विकृतियां हैं। कि आज देखो कितनी सारी मानव निर्मित आपदा, जैसे भैया कहीं पर भूकंप आ जा रहा, बाढ़ आ जा रहा है, मानव निर्मित मानव निर्मित तो आग आग लग जाता है, ये सब है, ठीक है। ये सब आ रहा ना। यानी जैसे इस युद्ध है, जातीय हिंसा। देखते हैं अलग अलग हमारे समाज में सबसे बड़ी भाई मेरी विकृति है जातीय हिंसा। देखते नहीं कितनी सारी जातियों में हिंसा हो रही, एक जाति दूसरी जाति की खून की प्यासी हो गई। और तुम सब देखो कहीं पर हिंदू मुसलमान लड़ रहा है, कहीं पर जो जाति धर्म के लोग लड़ रहे हैं। ये सब क्या है कि हमारे समाज में जी ये विकृतियां हैं। महिलाओं के साथ भी हिंसा हो रही है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, यानी रेप हो रहा है। इस प्रकार की घटनाएं क्या है, सामाजिक विकृतियां हैं, ठीक है। बच्चों और वृद्धों के खिलाफ हिंसा। तुम सब देखते ना कि आज हमारे समाज में बच्चों के खिलाफ और बूढ़ों के खिलाफ, इनके खिलाफ भी क्या हो रही जी, हिंसा हो रही है। यानी प्रमुख कारण है। यानी आज हमारे समाज में अगर देखेंगे तो ये सारी विकृतियां हुई हैं, जिन्हें स्थिति को बहुत हद तक बदतर बना दिया। यानी आज का जो हमारा समाज है, आज भारतीय समाज में भैया गरीबी है, भीड़ भाड़ वाला जीवन यापन है, कहीं तो जाओ भीड़ भीड़ रहता है। आज हमारे भारतीय समाज में बेरोजगारी है, लोगों की नौकरी में बढ़िया सुरक्षा, भैया नौकरी रहेगी बचेगी जाएगी। शादी जो संबंधों एवं शादियों की बढ़ती संख्या। आज भैया शादी वादी कितना सारा हो रहा, कितना भीड़ भाड़ हो रहा है, ठीक है। आज कितनी सारी आपदाएं आ रही हैं, जातीय हिंसा हो रही, धार्मिक हिंसा हो रही है, समाज में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं को कितना सारा परेशान किया जा रहा है, वृद्धों और बच्चों के खिलाफ जो हिंसा हो रही है। इससे जो स्थिति है वो बहुत बदतर बनी हुई, यानी भारतीय समाज की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय बनी हुई है। सामाजिक कुरीतियों की घटनाओं को घटित होना, विश्व को चैन सुकून के दिखाओ की छवि पर पर्दा हटा। यानी जो हमारा भारतीय समाज सामाजिक कुरीतियों की घटनाएं का घटित होना, विश्व की चैन सुख के दिखावे के लिए छवि को। यानी आज हम लोग भैया जो दिखावे की बात करते हैं कि आदमी सुख चैन से रह रहा है, लेकिन जिन मैंने सामाजिक कुरीतियों की बात की आपसे, इससे आपको लगता है कि भाई समाज में भैया बहुत ज्यादा सुख चैन है? कहाँ सुख चैन है ना। अगर आप देखेंगे घोर गरीबी, पारिवारिक कला हिंसा, देखते ना बहुत सारे परिवार में भाई मेरे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, गरीबी है, घर में शराब या नशीले पदार्थों का दुरुपयोग हो रहा। बहुत सारे घरों में लोग दारू पी करके, शराब पी करके आ रहे हैं, उनके घर के लोग मारपीट कर रहे हैं। तो क्या है ये सारी, क्या है भैया, सामाजिक कुरीति है। माता पिता की बीमारी और मृत्यु। बहुत सारे बच्चों को देखते हैं उनकी माता पिता की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जिससे बच्चों की काफी समस्या रही। कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जो युवाओं को अपने बल पर जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी ऐसे बहुत सारे रीजन है हमारे समाज में जिससे युवा भैया खुद जीवन यापन करने के लिए भी भैया क्या हो रहा भाई मेरे, प्रेरित हो रहा है। यहीं से उपेक्षित जीवन के दुष्चक्र आरंभ होता है। यानी आज अगर हम लोग बात करें, लोगों का जो जीवन स्तर है, जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं, उस जीवन यापन में उनको भाई कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादातर तो हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं, वो सामाजिक कुरीतियां क्या कर रही हैं कि व्यक्ति को ज्यादा परेशान करती हैं। यहीं से उपेक्षित जीवन का, जिसके परिणाम स्वरूप स्वयं की हानि होती है। आज देखते हैं कितने सारे लोगों को हानि होती है, जैसे माँ बाप भाई मान लो कि छोटे में गुजर गए हैं किसी के बच्चे के, या इस प्रकार की समस्याएं हम लोग वहां पर देखते ना, होती है ना, किस प्रकार की चीजें होती है ना, जो विश्व के किसी भी अन्य हानि की तुलना में हानिकारक सिद्ध होती है। यानी आज हमारे भारतीय समाज में जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं एक प्रकार से बहुत ज्यादा क्या कर रही हैं, हानि पहुंचा रही हैं। क्या कर रही हैं जी, वो सारी बहुत ज्यादा हानि पहुंचा रही हैं। यातना, अंग भंग जैसे मुद्दे, धार्मिक या सामाजिक दबाव, ठीक है, बाध्यकारी, लौंडियाबाज और यौन शोषण के कारण हो सकते हैं। आज देखो कितने सारे, देखो आज हमारे समाज में कितनी सारी हो रहा, जितने लोग एक दूसरे को परेशान कर देते हैं।
आज यौन उत्पीड़न के मुद्दे बहुत आ रहे हैं, देखते नहीं, लड़कियों को भैया शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा है, छेड़ा-छाड़ी ये सब हो रहा है। धार्मिक और सामाजिक दबाव भी लोगों पर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को भैया समाज का बड़ा डर रहता है ना, देखा होगा ना, बहुत सारा लड़की के छेड़-छाड़ ये सब भी, यौन शोषण ये सब क्या है? ये सारी हमारी सामाजिक कुरीतियाँ हैं, सामाजिक विकृतियाँ हैं, जो किसी मन स्थिति पर बुरा प्रभाव डालते हैं। देखो भई, अगर समाज में बेरोज़गारी है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, महिलाओं के खिलाफ शोषण हो रहा है, महिलाओं के खिलाफ बलात्कार हो रहे हैं, इससे क्या रहा कि आज हमारा जो भारतीय समाज है, उसकी मनोस्थिति पर, यानी उसकी जो मानसिक दशा है, उस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यानी ये सब क्या जी, बुरा प्रभाव डालते हैं। यौन पूर्णता मानव के रास्ते में बाधित होते, यानी भई मानव के विकास में ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? बाधा डालती ना। भई एक बताओ, मानव का विकास हो, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? व्यक्ति के विकास में क्या करती हैं? बाधा डालती हैं ना, सबको पता ना कि अगर समाज में इस प्रकार की कुरीतियाँ, इस प्रकार की बुराइयाँ रहेंगी तो क्या करेंगी? भई समाज में जो लोग हैं, वो क्या है? बाधा बाधा डालेंगी ना, ये सारी चीज़ें ना। बड़ी संख्या में बच्चों कुपोषण से पीड़ित हैं, अगर आप देखा आज हमारे समाज में क्या है? बड़ी संख्या में बच्चों को क्या हो रहा है जी? कुपोषण हो रहा, यानी खाना-पीना सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है, बुनियादी शिक्षा तक पहुँच पाने में सक्षम नहीं। देखो बहुत सारे लोग जी पढ़ लिख ही नहीं पा रहे हैं, आज हमारे भारतीय समाज में देखते हो ना, इतना ज़्यादा गरीबी है कि भैया किसी का लड़का जाकर के अमेरिका, लंदन और क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, और किसी का बच्चे जो हैं उनको कंपल्सरी, यानी जो बेसिक एजुकेशन है, बेसिक शिक्षा है, वही पहुँच पाने में सक्षम नहीं है। दयनीय अवस्था में रहते हुए अमानवीय व्यवहार को सहन, बहुत सारे तुम लोगों को देखा होगा ना कि भैया ऐसी गंदी-गंदी बस्तियों में रहते हैं, उनका सामान्य जीवन स्तर जो है बहुत खराब है। कमज़ोर संस्थाओं एवं आर्थिक संकट के साथ-साथ तीव्र से शहरी विकास के कारण ऐसी कुंठित पीढ़ी का स्पष्ट प्रमाण भ्रष्टाचार और अपराध है। कह रहे हैं कि आज हमारे समाज में भैया कि जो एक एक तरफ आदमी बहुत कमज़ोर है, बहुत गरीब है, और दूसरी तरफ आदमी क्या है जी, शहरों में है और उसके पास बहुत सुख-सुविधाएँ हैं। आज हमारे समाज में भैया क्या है, भ्रष्टाचार और अपराध 2 बड़ी सामाजिक समस्या। आज हमारे समाज में तुम लोगों ने देखो ना, भ्रष्टाचार क्या है कि एक बड़ी सामाजिक समस्या हम लोगों को देखने को मिल रही है कि भई करप्शन बहुत ज़्यादा, भ्रष्टाचार क्या पूरा फैल गया है ना, देखते नहीं कितना सारा करप्शन है। भई तुम किसी सरकारी दफ्तर में चले जाओ या सरकारी संस्था में चले जाओ, वहाँ देखो कितना सारा करप्शन हो रहा है ना, होता है कि नहीं होता ना? ये सारी आज क्या है कि हमारी सामाजिक समस्या है ना, समाज में हर वर्ग भिन्न-भिन्न प्रकार की समस्या, आज हमारे समाज में कोई हो, भैया लड़के यानी युवा अलग परेशान हैं, महिलाएँ अलग सामाजिक समस्याओं से परेशान हैं, जो बड़े बूढ़े हैं वो अलग, यानी हर वर्ग जो है अलग-अलग प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है। यानी आज हमारे समाज में जो भी वर्ग हैं, महिलाएँ हों, बच्चे हों, युवा हों, वृद्ध हों, ठीक है? ये सभी क्या है, अलग-अलग जो सामाजिक समस्याएँ हैं, उन सामाजिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। लड़कियाँ एवं महिलाओं के प्रति हिंसा, और याद देखो, आज हमारे समाज में सबसे ज़्यादा हिंसा जी किसके खिलाफ होती है? महिलाओं के खिलाफ होती है ना, होती नहीं? महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ कितना सारा होता ना, भई कितना सारा उनके साथ निर्भया का मामला तुम सबने 2011-12 में देखा ही होगा, क्या घटना थी, ठीक है? उसके बाद अभी कोलकाता का तो देखा, ये घटनाएँ लगातार होती रहती हैं। क्या? ये सब सामाजिक विकृतियाँ है ना, यानी लड़कियों एवं महिलाओं के प्रति हिंसा वर्ग, आय की बहुत बड़ी समस्या। आज भई किसी-किसी की इनकम बहुत ज़्यादा हमारे समाज में, और किसी आदमी की इनकम क्या है जी, बहुत कम है। बहुत लोग देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग जैसे अंबानी देखो कैसा-कैसा शादी कर दे रहे हैं अपने लड़कों की, और कोई आदमी लड़की की शादी नहीं हो पा रही, क्यों नहीं हो पा रही जी? क्योंकि उसके बाप के फादर के पास दहेज नहीं देने को है। यानी क्या? यानी किसी के पास इतना पैसा हो गया है कि वो पानी की तरह बहा रहा है, और किसी के पास जी खाने को दाने नहीं है। ये क्या है? ये आय में असमानता है, निवास, भैया घर भी रहने की बहुत बड़ी समस्या। देखो, बहुत सारे लोग देखोगे आलीशान बंगले में रह रहे हैं, बड़े-बड़े घर में रह रहे हैं, और कई सारे आदमी वही सड़क के किनारे और रेलवे स्टेशन के किनारे सो रहे हैं। तो यानी निवास स्थान की बड़ी, यानी एवं सामाजिक सीमाओं से परे हैं। नहीं, बहुत सारी सामाजिक सीमाएँ भी हैं। शहरी क्षेत्रों में
स्थिति बेहतर नहीं है। आज देखोगे, आज सिर्फ गांव का आदमी नहीं परेशान है सामाजिक समस्याएं से, या गांव के लोग ही परेशान नहीं है, बल्कि शहरों शहरों की स्थिति जो है वह भी बहुत बेहतर नहीं है। वहां भी कई प्रकार की सामाजिक विकृतियां हैं। जैसे घर जहां घरेलू हिंसा है, भैया शहरों में घरेलू हिंसा जानते हो कि जैसे मान लो भाई किसी लड़की की शादी हो गई तो उसका पति उसको उसको मार रहा, पीट रहा है, अलग अलग कारणों से दहेज लेकर के या खाना वाना, यानी घर में जो लड़ाई झगड़ा होता है, इसी को हम लोग घरेलू हिंसा, यानी शहरों में घरेलू हिंसा हो रही है। भाई शहरों में बलात्कार हो रहा है, आत्महत्या हो रही है, दहेज के लिए हत्या हो रही है। इस प्रकार के मामले काफी प्रचलित हैं। यानी जो सामाजिक विकृतियां हैं वो सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं है, सॉरी गांव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शहरों में इस प्रकार की समस्या, यानी आज जो सामाजिक समस्याएं हैं, बल्कि शहरों में जैसे भैया घरेलू हिंसा है, बलात्कार है, आत्महत्या, देखते हैं आज कितने सारे लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। क्यों सुसाइड कर ले रहे हैं? उनके सुसाइड करने का मेन कारण है जी, क्योंकि हम लोग उसमें क्या देखते हैं, उनकी सुसाइड करने का ये कारण था कि भाई उनके पास उनकी फाइनेंशियल पोजीशन डाउन थी। या कई बार तुम बहुत सारे लोग सुसाइड इसलिए कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे युवा बच्चे कर ले रहे हैं कि भैया उनको मनचाहा नंबर नहीं मिल पा रहा है, या उन पर इतना ज्यादा एग्जाम का प्रेशर है, परीक्षा का प्रेशर है, इतना ज्यादा दबाव कि लड़का सुसाइड कर ले रहा है। दहेज दहेज के कारण सबसे ज्यादा हत्या होती है। सब शारीरिक यौन यौन मनोवैज्ञानिक हिंसा मानव जीवन के अभिन्न, आज देखोगे भैया जो हिंसा है, शारीरिक हिंसा हो, यौन हिंसा हो, मनोवैज्ञानिक हिंसा हो, ये आज हमारी समाज का और मानव जीवन का हिस्सा बन गई है। हम में से प्रत्येक को सामाजिक विकृतियों से लड़ने की जिम्मेदारी, यानी आज हमारे समाज में जो विकृतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनको हमें स्वयं लड़ना पड़ेगा। उन विकृतियों का क्या करना पड़ेगा जी, हमको स्वयं सामना करना पड़ेगा और समाज को सुरक्षित यानी संरक्षित करने की आवश्यकता है। यानी हमारे समाज में जो विकृतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए हमें एक ऐसी वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, समाज को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, यानी समाज को मजबूत बनाना पड़ेगा, जो इन सामाजिक समस्याओं के खिलाफ और इन सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ क्या कर सके, लड़ सके। यानी इन सामाजिक जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के खिलाफ अपनी आवाज उठा सके। यानी एक हमारे समाज में भैया मूल्य, यानी उसमें उनमें मूल्यों का सर्जन करना पड़ेगा। लोगों को इतनी नॉलेज हो, इतनी क्षमता हो, यानी समाज में इस प्रकार की जागरूकता होना जरूरी है कि भारतीय समाज में जो लोग हैं, जो समाज है, वह इन सामाजिक विकृतियों से लड़ सके और स्वयं को बचा सके और स्वयं को क्या कर सके जी, सुरक्षित कर सके। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि भाई मूल्य पर शिक्षा की क्या है, आवश्यकता। देखिएगा जैसे उपनिषदों ने हमें वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श सिखा। जैसे अगर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर जो उपनिषद है, ठीक है, जो हमारे वेद हैं, पुराण है, उपनिषदों की बात करूं, उन्होंने क्या बताया जी, वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श हमें सिखाया। यानी संपूर्ण विश्व मेरा क्या है, परिवार। इसका मतलब है संस्कृत का शब्द है वसुधैव कुटुंबकम। फिर भी आज हम धर्म, क्षेत्र, यहाँ तक कि जाति के नाम पर अपने साथियों से लड़ते रहते हैं। अगर आप देखोगे कि भाई हमारे समाज में लोग जो है ना जाति के नाम पे लड़ रहे हैं। कहीं देखोगे को जैसे यादव ब्राह्मण लड़ रहा है, कहीं पर यादव जाट लड़ रहा है, कहीं पर जैसे शेड्यूल कास्ट के लोग और ओबीसी के लोग लड़ रहे हैं। यानी हमारा जो आज हम लोग हैं, जो भैया धर्म के नाम पर देखते हैं, हमारे देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर कितना लोग लड़ रहे हैं ना, क्षेत्र के नाम पर भैया कि तुम फलाने क्षेत्र के हो, हम इधर के हैं। तुम देखते नहीं हो कि जैसे बिहार का आदमी वो कहाँ महाराष्ट्र जाता ना, महाराष्ट्र जाता है, यानी मुंबई जाता, वहां मुंबई मराठी लोग उसको मारते पीटते हैं। यानी आज हमारे समाज में जी धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, यहाँ तक कि जाति के नाम पर हम लोग क्या लड़ रहे हैं। कुछ लोग मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, धार्मिक संस्थाओं को महत्व देना चाहते हैं और उन सार्थक मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने का प्रयास करते हैं जो सामाजिक विकास और समावेशन के ओर ले जा सकते। तुम सब देखते नहीं हमारे समाज में लोग मंदिर मस्जिद के नाम पर कितना लोग रहते रहते हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है यह शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सारे मुद्दों से ध्यान हटाते कौन हटा जी, ये सब नेता होता देखते नहीं, इलेक्शन के टाइम पर मंदिर मस्जिद का मुद्दा चला देगा, देखते नहीं कितना सारे मुद्दे चल जाते ना, वही मंदिर का मुद्दा है, मस्जिद का मुद्दा है, इस प्रकार के जो मुद्दे होते हैं हमारे आप लोग देखते हैं ना। तो क्या है कि भाई जो सार्थक मुद्दे हैं,
जो सार्थक चीज यानी सामाजिक विकास में सब बाधा बनते हैं ना कि भाई जो लड़ाई झगड़े हैं मंदिर मस्जिद जाति के नाम पर धर्म के नाम पर क्या है ये हमारे सामाजिक विकास की ओर जाने से अवरोध कर देते हैं यानी रुकावट पैदा करते हैं। ऐसे स्वार्थ निहित भारतीय भीषण गरीबी पोषण की बेहद खराब मानक सामाजिक अन्याय इत्यादि को बनाए रखते हैं। आज देखो भाई आज हमारे समाज में जो लोग हिंदू हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं, लोग जाति के नाम पर लड़ रहे हैं, लोग भैया धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, लोग क्षेत्र के नाम पर लड़ रहे हैं ना, जिसके कारण क्या रहा कि आज हमारे समाज में देखोगे भारतीय में ना जैसे गरीबी है, भैया खाने पीने का सही नहीं लोगों का कुपोषण का शिकार है, समाज में भी सबको न्याय नहीं मिल पा रहा है, ये सारी स्थितियां बनी हुई है ना। उदाहरण के लिए हम धार्मिक मुद्दों पर आमरण अनशन का सहारा ले सकते हैं, यहाँ तक कि इन लोगों को का भी नरसंहार कर सकते हैं। देखो आज सबने देखा ना कि भैया धर्म के नाम पर हमारे देश में सब कुछ हो जाता है। अरे धर्म के नाम पर हम लोग जी अनशन कर देते हैं, यहाँ तक कि धर्म के लोगों पर हम दूसरे आदमी की जान ले लेते हैं, हम किसी भी आदमी को धर्म के नाम पर मारते हैं काटते हैं, लेकिन जी भूख हो बीमारी हो कुपोषण हो यहाँ तक कि सांप्रदायिक घृणा से उत्पन्न लोगों की तीव्र पीड़ा जैसे मुद्दों को अप्रभावित रह जाते हैं। यानी हम लोग लोगों का दुख दर्द समस्या को नहीं देखते हैं, यानी हम लोग सिर्फ धर्म के नाम पर मंदिर मस्जिद के नाम पर क्षेत्र के नाम पर जाति के नाम पर इन्हीं चीजों का क्या है भाई हम लड़ते रहते हैं। सामाजिक समस्या है ना, क्या धर्म हमें ये सब सिखाता है? बिल्कुल नहीं भाई, धर्म थोड़ी सिखाता कि भाई आप लड़ाई करो आप झगड़ा करो। ये धर्म कहाँ सिखाता हम लोगों को ना, लड़ाई झगड़ा करने के लिए धर्म थोड़ी सिखाता कि भाई आप लड़ाई करो लड़ो कटो मरो, ऐसा थोड़ी बताता है। यदि फिर भी हम धर्म के लिए यह सब करते हैं, इस प्रकार की बातें में विश्वास करते हैं, तो हम धार्मिक नहीं बल्कि कट्टर और कट्टरपंथी हैं। भाई हम लोग लोगों की मदद थोड़ी करते हैं, यानी हम लोग सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ते हैं ना। धर्मों का सार क्या, देखो कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, भाई सभी धर्मों का सार क्या, सार मतलब निचोड़ क्या है जी, सब धर्म यही कहते हैं जी मानवता, यानी इंसान इंसान से प्रेम करे, मानव की भैया समस्या का समाधान करो, मानवता मानवता से प्रेम कीजिए, समानता यानी सबको समान मानो, लोगों का ध्यान रखो। ये धर्म सिखाता ना हमें बच्चों में धार्मिक संस्कारों एवं अनुष्ठानों की ज्ञान की बजाय आध्यात्मिक विकसित करने का, नहीं हम लोगों को जो हमारे बच्चे हैं उनको जी संस्कार के साथ साथ ज्ञान के साथ साथ उनको एक दूसरे की मदद करने का भी सिखाना चाहिए ना, लोगों के प्रति प्रेम पैदा करना चाहिए। हमारे जो बच्चे हैं उनमें भैया प्रेम पैदा करो ताकि बच्चे लोगों से प्रेम करें, लोगों से घृणा न करें, दूसरे धर्म के लोगों के साथ अन्याय न करें। ठीक है, हमारे कई धार्मिक दर्शन हमारे जमाखोरी के ऊंचे आदर्श सिखाते हैं। बहुत सारे धर्मों में लिखा होगा भैया पैसा इकट्ठा मत करो, धन इकट्ठा मत करो, लेकिन फिर भी देखते लोग कितना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, नौकरी चाकरी के पीछे आदमी भाग रहा है, रुपया पैसा धन इकट्ठा कर रहा है, लेकिन हमारे कई सारे धर्मों में लिखा है ना भैया पैसा मत इकट्ठा करो, पैसा कुछ नहीं होता ना। तुम सबने देख सुना होगा ना कि कहा जाता ना कि भाई पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय, यानी जैसे मान लो कि तुम्हारा लड़का बहुत अच्छा है तो भैया तो क्या धन इकट्ठा करने की जरूरत है, वही इससे कमा लेगा। अगर मान लो अगर वो खराब है, अगर उसको वो बिल्कुल हमारा आदमी है तो उसको धन संचय के माँ बाप प्रॉपर्टी बना के जाएंगे वो सारा बराबर कर देगा। तो यही कहने का मतलब बताया जाता है कि अगर आपका लड़का योग्य है तो आपको पैसा इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो बेचारा फिर कमा लेगा। क्या मतलब है? और अगर आपका लड़का बदतमीज है या अच्छा नहीं है या उसमें कई सारी बुराइयां हैं, वो भाई घर यानी खराब यानी वो संस्कारी नहीं या बातें नहीं मानता है या वो सब चीजें बेच दे रहा, तो उसको क्या माँ बाप अगर कुछ इकट्ठा उसको देकर के जाएंगे तो सब बेच कर खा के बराबर कर देगा। तो यही कहा जा रहा है कि हमें जमाखोरी पैसे से इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, किंतु हमारा प्रयास अपने कुछ धार्मिक प्रचारकों को भारी सामग्री जमा करते हुए सत्ता एवं संपत्ति की लालसा करते हुए यहाँ तक कि लोगों को यौन शोषण करते हुए देखा। फिर भी तुम लोग देखो कितने सारे लोग भैया लोगों को परेशान करते हैं, लोगों को भी मारते हैं पीटते हैं। यानी आज हमारे धर्म में कितने सारी अच्छी अच्छी बातें कही गई भैया कि धर्म के नाम पर हिंसा मत करो, भाई मानव से प्रेम करो,
पूरी दुनिया हमारा परिवार है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में जो समस्याएँ हैं, वो समस्याएँ बनी हुई हैं। अरे भैया समस्याएँ कहाँ कम हो रही है ना? यानी समस्याएँ हमारे समाज में कम होने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही हैं। ये सब आप लोगों को देखने को मिल ही रहा ना, कहाँ भाई सामाजिक समस्या कम हो रही है। लेकिन हमारे धर्म में इतनी सारी बातें कही गई हैं ना, तो इसीलिए आज हमारे समाज में जो समस्याएँ हैं, उन सामाजिक समस्याओं का सामना करने के लिए हमें मूल्यपरक शिक्षा की क्या है? आवश्यकता है। आप समझ रहे हैं? यानी लोगों में नैतिक शिक्षा, जैसे तुम लोगों ने एक शब्द सुना मूल्यपरक शिक्षा क्या है? वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन को आप थोड़ी नैतिक शिक्षा के रूप में आप देख सकते हैं। नैतिकता क्या है? नैतिकता थोड़ा आप सबको बता दूँ, एक किताब थोड़ा और समझोगे, जैसे आपके घर पर कोई आता है, तो आप उसको नमस्ते करते हैं। करते हो ना तुम सब लोग भई, जैसे आपके बड़े कोई आ गया, तो आपने नमस्ते किया। कोई घर में आता है तो हम उसको बिठाते हैं, उसको खाना देते हैं, खिलाते-पिलाते हैं ना, ये हमारा क्या है? ये हमारी नैतिकता है, ये नैतिक शिक्षा है। नैतिक शिक्षा के साथ-साथ वैल्यू एजुकेशन क्या है? वैल्यू एजुकेशन का मतलब है कि जैसे मान लो भैया कोई लड़का है, वो थोड़ा नैतिक है, आता है दस यानी उसमें हम वैल्यू एडिशन करते हैं, यानी कुछ चीज़ें ऐड कर देना, उसी को बोलते हैं वैल्यू एजुकेशन। यानी आपकी शिक्षा में कुछ मूल्य जोड़ देना, यानी आपकी जो शिक्षा है उसको और वैल्यूएबल बनाना, यानी उसकी वैल्यू यानी उसका यह मूल्य बढ़ जाएगा, यानी आप थोड़े से संस्कारी हो जाएँगे। यानी ये जो पूरी किताब है वो हमारे सोसाइटी के बारे में बात करेगी, यानी आज हमारा जो समाज है, समाज में जो सामाजिक समस्याएँ हैं, वो सामाजिक समस्याओं का समाधान कैसे करना है। वो सामाजिक समस्याओं के समाधान इसी में है कि हम लोग भाई एक-दूसरे से प्रेम करें, एक-दूसरे की बात मानें, एक-दूसरे का आदर करें, एक-दूसरे का सम्मान करें। इसलिए हमें क्या है, मूल्यपरक शिक्षा की क्या है, ज़रूरत है। बल्कि हमें नैतिक शिक्षा की भी ज़रूरत है। ये किताब जो बुक आई है, इसका मेन मकसद यही है कि हम लोग सिर्फ़ भैया रुपया पैसा कमाने के पीछे क्या है, हम लोग भाग रहे हैं। बल्कि ये किताब आपको ये चीज़ बताएगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। आज हमारे समाज में जो रेप है, हत्या है, बलात्कार है, मान लीजिए भई चोरी है, भ्रष्टाचार है, करप्शन है या शोषण है, ये कुपोषण है, गरीबी है, ये सब इन सभी समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ये सभी समस्याएँ सामाजिक समस्या है और समाज को बेहतर करने के लिए वैल्यू यानी मूल्यपरक शिक्षा की क्या है, आवश्यकता है। यानी समाज को शिक्षित करने के लिए समाज हमारा जो पहले का जो समाज था, पहले हम लोग सिर्फ़ अध्यात्म को देखते थे, पहले का कैसा समाज था, लेकिन आज के हमारे समाज में जो बदलाव आया है, उस समाज को सही ढंग से, सही तौर तरीके समझे और समाज सही रास्ते पर चले और सामाजिक कुरीतियाँ और सामाजिक विकृतियों को ठीक किया जा सके और हम लोग सिर्फ़ पैसे कमाने के पीछे ना भागें, बल्कि हम में संस्कार, नैतिकता और वैल्यू यानी एक प्रकार से संस्कारी यानी सामाजिक और आध्यात्मिक बन सके, ये बुक पूरी यानी इसीलिए हमें क्या है, वैल्यू एजुकेशन की क्या है, आवश्यकता है। देखो, मोस्टली हम लोग जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो हमारी शिक्षा होती है, उससे हमारी नौकरी लगती है, चाकरी लगती है। लेकिन हम में संस्कार, हम में नैतिकता, हम में आदर व सम्मान, इस प्रकार की चीज़ों की क्या है, हमें घोर ज़रूरत है। आप समझ रहे? नैतिकता, वैल्यू एजुकेशन इसकी क्या है, आवश्यकता है। इसलिए आप लोगों को ये बुक पढ़ने को मिल रही है और ये बुक काफ़ी अच्छी है और इसकी क्लास आपको लगातार कंटिन्यू मिलती रहेगी। इसमें अभी कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, वो क्वेश्चन भी मैं आप सबको ज़रूर करवा दूँगा, ठीक है? इसमें जो क्वेश्चन बाकी हैं और ख़ास तौर से आप लोग मेरा नंबर याद रखिएगा 90347471 ठीक है? और 58 इस पर आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इस पर सिर्फ़ मैं वैल्यू एजुकेशन की क्लास नहीं, बल्कि और आपके जो सब्जेक्ट हिंदी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, सोशियोलॉजी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, इस टाइप के जो सब्जेक्ट हैं, मैं उनकी भी आपको क्लास ज़रूर पढ़ा दूँगा और ठीक है, और इस सब्जेक्ट की क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी, कंटिन्यू मिलती रहेगी। इसको नंबर को याद रखिए 9034747158 और मेरा नाम आप सबको ऐसे पता ही होगा, रजनीकांत मिश्रा है, ठीक है? और आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जॉइन कर दूँगा और यूट्यूब पर ये आपको लगातार कंटिन्यू क्लास चलने वाली है और इस पूरी बुक को मैं कम से कम 1 महीने के अंदर में पूरा कंप्लीट आपको करवा दूँगा। और इसी पहला जो चैप्टर बचा है, वो पहले चैप्टर में बची हुई चीज़ें क्या हैं,
कल हम लोग इसको जरूर करेंगे। ठीक है, कुछ भी पूछना होगा तो मेरे को मैसेज जरूर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, बाकायदा मेरे को फोन भी कर सकते हैं, अगर फोन ना मिले तब व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके।